दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एट द स्लाइम का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है। तो जिन लोगों ने पहले एपिसोड 1 नहीं देखा वो जाके देख लो और उसके बाद एपिसोड 2 पे आओ। तो ठीक है, अभी अपना एपिसोड 2 शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं मासायुकी के टीम को जो कि डंजन के 30th फ्लोर पे जा चुकी है और वो अभी जा रहे हैं बॉस रूम के अंदर। और वहाँ पे उन्हें दिखता है एक बॉस और उसके 5 चमचे। तो वहाँ पे ये मॉन्स्टर उन पे पहले अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन जिनरा उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। और उसके बाद जो बाकी के टीम मेंबर होते हैं वो भी बाकी मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन भाई वो दोनों मॉन्स्टर एक साथ इन पे अटैक करते हैं तो ये डॉज कर लेते हैं उसके अटैक को। लेकिन यहाँ पे मासायुकी के पीछे एक अभी भी मॉन्स्टर होता है जो कि उस पे अटैक करता है, लेकिन भाई जिनरा उस पे एक स्वॉर्ड अटैक करता है और उसके वजह से मासायुकी यहाँ पे बच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मासायुकी अभी उन मॉन्स्टर के पीछे आ चुका है और उसके साथ जिनरा भी है। और तभी बर्नी देखता है कि आखिर मासायुकी ऐसा क्या करना चाहता था। तो वो देखता है कि वो एक पिंसर अटैक करना चाहता था और भाई मासायुकी का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। ये बस उसकी अल्टीमेट स्किल है, उसके वजह से भाई ये हर बार बंदा हीरो बन जाता है। तो यहाँ पे भी यही होता है। तो यहाँ पे बर्नी कहता है कि ये एक पिंसर अटैक है और यहाँ पे मॉन्स्टर बीच में आ चुके हैं और ये दोनों साइड से अटैक करने वाले हैं अभी। तो तभी वहाँ पे जीवू उसका एक अटैक करती है मैड हैंड। तो उसके वजह से सारे मॉन्स्टर एक जगह पे रुक जाते हैं और 1 बाय 1 ये दोनों तरफ से उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके सामने आ जाता है उनका बॉस। तो यहाँ पे उसको बचाने के लिए मासायुकी आता है और उसको भागते हुए उस पे अटैक करने लगता है, लेकिन तभी भाई वो भागते भागते गिर जाता है और उसके वजह से उसकी तलवार टूट जाती है और वो टूटा हुआ जो हिस्सा होता है वो जाता है उस मॉन्स्टर के सीधे सर पे और उसके स्पेसिफिक सर के नीचे लगता है और वो बहुत ही वाइटल पार्ट है। और उसके वजह से वो मॉन्स्टर मासायुकी को पीछे मुड़ के देखता है और भाई वहीं पे वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। मतलब क्या ही नसीब है इस बंदे का, अगर ऐसे स्किल रियल लाइफ में सबको मिल जाए तो फिर जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन भाई तभी फिर से इसके गुणगान शुरू हो जाते हैं कि मासायुकी ने कैसे जीवू को बचाया और 30th फ्लोर के डंजन बॉस को खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पे सबको तो भरोसा होता है, लेकिन बस मासायुकी को खुद पे भरोसा नहीं है क्योंकि उसे पता है एक्चुअल रियलिटी है क्या। तो उसके बाद हम देखते हैं डंजन के बाहर का सीन जहाँ पे लोग भाई बहुत ही मजे कर रहे हैं और मासायुकी की जो मर्च है वो बेच रहे हैं क्योंकि मासायुकी एक हीरो बन चुका है और भाई उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो उसके वजह से उसके मर्च और उसका जो खाने का प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं और लोग बात करते हैं कि कैसे मासायुकी ने एक 30th फ्लोर के डंजन बॉस मॉन्स्टर को तलवार के 2 टुकड़े करके मार दिया और बच्चे भी बड़े खुश है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं एक टीम को जाते हुए वहां से और ये टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एपिसोड के लिए। इनका नाम है ग्रीन फ्यूरी। लेकिन तभी हम देखते हैं रिमूर का सीन जहाँ पे वो तारीफ करता है मासायुकी की कि कैसे एक मासायुकी बहुत ही फेमस पब्लिक फिगर बन चुका है और वो बहुत बड़ा हीरो बन चुका है अभी लोगों की आंखों में। लेकिन यहाँ पे मासायुकी उससे कहता है कि बस भाई तुम भी मत शुरू हो जाओ क्योंकि यहाँ पे रियलिटी पता है रिमूर को कि आखिर ऐसा क्यों होता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे म्यूल माइल भी उसकी तारीफ करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रामिरिस और वेल्डर वहाँ पे बैठे हैं वो भी तारीफ करते हैं क्योंकि जो लास्ट एपिसोड में मासायुकी ने जो सजेशन दिए थे कि कैसे लोगों को ट्यूटोरियल देने हैं, उनके लिए रेस्ट एरिया लगाना है और उनको खाने की चीजें देनी है एक स्पेसिफिक जगह पे। तो उसके वजह से भाई इनका जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है और उनको सिर्फ उसके लिए 3 सिल्वर कॉइन ही लेनी है, यही उसकी फीस है। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से इनका जो डंजन का रिव्यू है वो बहुत ही बेहतरीन हो चुका है और इसके वजह से इनका बिजनेस भी बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो यहाँ पे रामिरिस और वेल्डोरा खुद की तारीफ करते कि कैसे हम दोनों ने हाथ लगाया तो ये डंजन का जो बिजनेस है ये बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। और उसके बाद रिमूर कहता है कि उस वजह से ये पॉपुलर होने की वजह से जो हायर लेवल के जो एडवेंचरर है वो भी आ रहे हैं इस डंजन के अंदर। लेकिन यहाँ पे मासायुकी कहता है कि इन सारे एडवेंचरर से एक टीम है वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर रही है और वो वही टीम है जिसको हमने पहले देखा था, द ग्रीन फ्यूरी। तो यहाँ पे रिमूर एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये इतनी तेजी से डंजन को क्लियर कैसे करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीम लीडर है वो स्पेसिफिक एक एलिमेंटलिस्ट है जो कि स्पिरिट यूज कर रहा है और उसके वजह से उसको रास्ता आसानी से मिल रहा है कि आखिर उसे जाना कहाँ है। और यहाँ पे बाद में रिमूर कहता है कि ये मुझे पता नहीं था, ये राफेल सेंसे ने उसको बताया। तो यहाँ पे रामिरिस उसके बाद उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन्हें स्लो डाउन करना चाहिए। तो यहाँ पे रिमूर कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे 2 टीम स्पॉटलाइट में होती, अगर एक मासायुकी की टीम और एक ग्रीन फ्यूरी, तो ये हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि इस वजह से एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएंगी और अपना प्रॉफिट भी बहुत बढ़ेगा। तो यहाँ पे म्यूल माइल कहता है उसके बाद कि इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया बढ़ चुका है, मतलब एक्सपेंसेस को निकालने के बाद भी। यहाँ पे रामिरिस से सुन के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि भाई इसको लास्ट सीजन में रिमूर ने प्रॉमिस किया था कि उसको वो 20% देगा सारे एक्सपेंसेस को निकालने के बाद। और यहाँ पे उसके सामने वो रख देता है 2 बोरिया भर के सोने के सिक्के। और यहाँ पे वेल्डोरा को भी मिलता है और रामिरिस को भी मिलता है उसका हिस्सा। तो यहाँ पे रिमूर उनसे कहता है कि जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें तुम्हारा प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा मिलता है और तुम उसको एंजॉय भी कर सकते हो। तो भाई अपना वेल्डोरा उसके बाद बहुत ही बड़ा चढ़ा के कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मैंने स्टॉल में काम किया था जो कि लास्ट सीजन में इनका जो फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे वेल्डोरा काम करता है और वो कहता है कि काम करना बहुत ही नोबल चीज है और ये सबको करनी चाहिए। तो यहाँ पे उसको
रिमोरी कहता है कि वाह क्या बात कही तुमने वेल्डोरा। तो भाई रामिरेस इससे इतना खुश हो जाती है कि वो खुशी के मारे यहाँ पे रिमोरी को मारने लगती है। तो उसके बाद अपना मेल माइल है वो एक्सप्लेन करता है कि तुम दोनों के वजह से, मतलब वेल्डोरा और रामिरेस की वजह से अपना बिजनेस बहुत ही बढ़िया चालू है और बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, और उस वजह से जो वेस्टर्न नेशन के मर्चेंट है वो भी यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे रिमोरी एक्सप्लेन करता है कि अगर उन लोगों को जो चाहिए, उनकी जो डिजायर्स है, अगर हम उनको फुलफिल करते हैं हमारे नेशन के अंदर हमारे ट्रेड के जरिए, तो हम उनके साथ बहुत ही बढ़िया रिलेशन बना सकते हैं और वो उसके बाद यहीं पे आएंगे बाकी की ट्रेड करने के लिए। तो उस वजह से उनका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो बढ़ जाएगा और वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे रिमोरी कहता है म्योलमाइल से कि तुम्हारा जो रोल है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, तुम उसमें बहुत ही फिट हो रहे हो म्योलमाइल। तो यहाँ पे म्योलमाइल भी कहता है कि ये बस तुम्हारी बदौलत है रिमोरू, क्योंकि भाई ये दोनों पैसा के भूखे यहाँ पे हंसने लगते हैं, क्योंकि इनको पता है आखिर में पैसा बहुत बढ़िया आने वाला है। तो उसके बाद रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे डंजन का जो लास्ट फ्लोर है वो है वेल्डोरा का, और वहाँ पे वेल्डोरा का एक स्पेसिफिक हॉल तो है ही, और उसके बावजूद रिसर्च फैसिलिटीज भी है, जिसमें कि रामिरेस की एक है और अपना जो गाबिरो और वेस्टा है उनकी भी फैसिलिटीज है, जहाँ पे ये सारे लोग उनकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि रिमोरू के लिए भी एक स्पेसिफिक फैसिलिटी बनाई जाती है, जहाँ पे भाई रिमोरू अपनी रिसर्च कर सकता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में डियाब्लो ने उससे कहा था कि क्योंकि उसे स्पेसिफिक वेसल चाहिए जो कि उसके जो दोस्त आने वाले हैं उनको यहाँ पे एग्जिस्ट करवाने के लिए, और रिमोरू के यहाँ पे जो सीक्रेट है वो भी यहाँ से किसी के पास लीक नहीं होंगे, और यहाँ पे रिमोरू आराम से काम कर सकता है। और यहाँ पे सिर्फ डियाब्लो के लिए वेसल नहीं बल्कि जो ट्रेनिंग के सिस्टर्स होती है उनको भी वेसल चाहिए, तो यहाँ पे वो उनके लिए भी बनाता है। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं कि भाई रिमोरू काम कर रहा है उसकी फैसिलिटी में, तो तभी उसे बाहर से कोई आवाज देता है और भाई बंदा अपने काम में बिजी होता है। लेकिन रफाएल उसे आके बताती है कि तुम बहुत दिनों से यहाँ से निकले ही नहीं हो, शायद इस वजह से कोई आया है, तो शायद हो सकता है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। तो तभी वहाँ पे रिमोरू बाहर आके देखता है कि आखिर है कौन। तो वहाँ पे होते हैं भाई शूना और शियोन जो कि रिमोरू के लिए खाना लेके आते हैं। तो यहाँ पे रिमोरू माफी मांगता है कि वो बहुत टाइम से काम कर रहा था और उसमें बिजी हो गया था, उस वजह से उसे पता ही नहीं कि भाई कितना टाइम हो गया है। तो यहाँ पे शूना कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम ले सकते हो। और लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई शूना उसे सैंडविच ला के देती है, तो तभी अपना रिमोरू उसे खाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद शियोन उसे कहते हैं कि जो म्योलमाइल है वो आपको ढूंढ रहा था, शायद उसे कुछ बात करनी है आपसे। तो तभी उसके बाद रिमोरू जाता है डंजन के बाहर और वहाँ पे भाई म्योलमाइल उसके तरफ भागते हुए आता है और वो कहता है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है, क्योंकि मासायुकी की टीम के अलावा कोई और भी है जो कि 30 फ्लोर के डंजन बॉस को खत्म करने वाला है, और वो होती है भाई टीम ग्रीन फ्यूरी। तो तभी हम देखते हैं टीम ग्रीन फ्यूरी को जो कि 30 फ्लोर के बॉस के साथ फाइट कर रहे हैं, और भाई वो बॉस इन दोनों को आराम से पेल के रख देता है। लेकिन उसके बाद बाकी के लोग फिर से आ जाते हैं बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए, और वो भी एक दो नहीं बहुत सारे, और वो उस मॉन्स्टर को आसानी से खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरी तरफ रिमोरू और रामिरेस स्क्रीन के थ्रू वो देख रहे हैं कि आखिर उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को खत्म कैसे किया। तो भाई यहाँ पे ये थोड़ा चीटिंग नहीं कह सकते, एक ट्रिक यूज कर रहे हैं जो कि नॉर्मल लोगों को शायद पता भी ना हो। तो यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि ये हमारे रूल्स को बहुत ही पुश कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे रामिरेस एक्सप्लेन करती है कि आखिर वो कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बताती है कि कैसे सब एडवेंचरर को एक सिंगल सेव पॉइंट दिया गया था, तो यहाँ पे वो उसी का इस्तेमाल करते हैं कि वो पहले बॉस रूम के सामने एक सिंगल सेव पॉइंट यूज करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं डंजन के बाहर, क्योंकि वो यूज करते हैं रिटर्न वेसल, और उसके बाद ये बाहर जाते हैं और बाहर जाने के बाद एक बंदा मैक्सिमम 10 लोगों को लेके जा सकता है अंदर। तो ये भाई 10 के 10 और 10 लोगों को लेके जाते हैं, मतलब एक बंदा 10 को लेके जा रहा है, दूसरा और 10, मतलब टोटल 100 लोग। पहले 10 ही थे, अभी 100 हो चुके हैं, मतलब भाई ये उनकी मिनिमम आर्मी ही लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत तेजी से सारे मॉन्स्टर को खत्म करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि यार ये तो मतलब 100 लोग ला रहे हैं, ये एक स्मॉल आर्मी जैसे है, ये कोई टीम नहीं है। तो इन सबको देखने के बाद म्योलमाइल कहता है कि एक काम करता हूँ मैं मिस सोका को कहता हूँ कि इन पे नजर रखो कि आखिर ये लोग है क्या और करना क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी जो लीडर है वो एक मर्सरी बैंड को बिलोंग करती है जिसका नाम है वर्थ, और ये बहुत ही फेमस है, और हम ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनको पैसा मिल रहा है इंग्रेशिया से। तो यहाँ पे उसके बाद वेल्डोरा कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये 40 फ्लोर के डंजन बॉस को भी आसानी से खत्म कर सकते हैं, और 40 के साथ जो 50 पे बोविक्स और उसका क्रू है उनको भी, क्योंकि इनके नंबर्स बहुत जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद वेल्डोरा कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद रामिरेस एक्सप्लेन करती है कि आखिर यहाँ पे कांड क्या हो चुका है। तो यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि भाई 60th फ्लोर के बाद जितने भी बॉस मॉन्स्टर है कोई भी काम नहीं कर रहा। तो उसका रीजन वो एक्सप्लेन करती है कि तो यहाँ पे लास्ट सीजन में जब फेस्टिवल था तो यहाँ पे रिमोरू ने कहा था क्रूसेडर को, मतलब होली नाइट्स को, कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वो शुरू करते हैं 51 फ्लोर से, और भाई
70 फ्लोर तक उसके जो मॉन्स्टर होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, इवन जो रामिरस का एलिमेंटल कोलोसस होता है उसको भी। तो भाई उस वजह से हिनाटा इन सबको डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भाई एक बंदा उसका जो होली नाइट होता है वो कहता है कि भाई हिनाटा इस वजह से गुस्सा हो रही है क्योंकि ये खुद ऐसा नहीं कर सकती, इस वजह से इसे गुस्सा आ रहा है। तो भाई हिनाटा को इस वजह से गुस्सा आता है कि भाई ये बंदे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसके बाद हिनाटा एलिमेंटल कोलोसल को खत्म तो करती है, लेकिन वो सीधा जाती है 90th फ्लोर तक और वहां पे भी बॉस मॉन्स्टर का खत्म कर देती है। और उसके बाद वो रुकती है 95 फ्लोर पे, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेहतरीन इन होता है। वहां पे वो खाना खाती है, वहां पे रेस्ट करती है, और भाई वहां पे नहाने के लिए बहुत बढ़िया चीज होती है। तो वहां पे वो पूरी रात तक रुकती है, खुद को रेस्ट देती है। तो तभी रिमोरो कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या आखिरी में वो वेल्डोरा के पास गई है फाइट करने के लिए। तो वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि भाई 100 फ्लोर पे वेल्डोरा बैठा है और यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि भाई मैं बॉस मॉन्स्टर हूँ, मैं भागने नहीं वाला हूँ। और वहाँ पे वो बताता है कि हिनाटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो बेहतरीन अटैक किए उसने मेरे ऊपर। तो यहाँ पे वेल्डोरा बताता है कि हिनाटा इस तरीके से फाइट कर रहे थे कि वो पहले सोच रहे थे कि आखिर किस तरीके का अटैक वेल्डोरा के ऊपर काम भी कर रहा है। तो उस वजह से उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका जो फाइनल अटैक था वो बहुत बेहतरीन था, क्योंकि उसका डैमेज मिलता है भाई वेल्डोरा को। और यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि ज्यादा डैमेज नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो डैमेज मुझे मिला ही उसके वजह से। और वो कहता है कि उसके अटैक उसी के जैसे थे, मतलब जो 300 साल पहले जो हीरो थी उसने यहाँ पे वेल्डोरा को सील किया था। और वेल्डोरा कहता है कि उसके जो अटैक पैटर्न थे वो बिल्कुल मतलब बहुत ही सिमिलर थे उससे। तो भाई यहाँ पे रिमोरे कहता है कि काश मैं ये फाइट देख पाता, क्योंकि भाई रिमोरू था उस फैसिलिटी के अंदर। तो यहाँ पे रिमोरे कहता है कि तो तुम जीत तो गए ना। तो यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि बिल्कुल मैं जीतूंगा, क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई रिमोरे कहता है कि हाँ तुम्हें हारने की आदत तो है, क्योंकि भाई तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें कैद कर देता है, क्योंकि ये 300 साल पहले ऐसा कैद हुआ था, इस वजह से यहाँ पे रिमोरू से कहता है। लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा कहता है कि भाई मैं ग्रोव भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे मासाको कहता है कि भाई हिनाटा जो नाम की बंदी है वो शायद बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे उसके बाद रिमोरू कहता है कि तो ठीक है, मुझे अभी प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, तो हमें 60th फ्लोर से जो भी बॉसेस है उनको काम पे लगाना है, क्योंकि वो सारे अभी खत्म हो चुके हैं और वो काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भाई मियोलमाइल कहता है कि ऐसी बात है कि हिनाटा ने सबको खत्म कर दिया, तो उसे भाई पैसे चाहिए अभी। तो यहाँ पे रिमोरू बहुत ही खतरनाक टोन में कहता है कि डायरेक्टली मना कर दो उसको, क्या उसे पहले पैसे नहीं मिल रहे, क्योंकि वो एक होली नाइट है। लेकिन यहाँ पे मियोलमाइल कहता है कि अगर तुम ये उन्हें बता देते तो बेहतरीन रहता। लेकिन भाई अपना रिमोरू भी चेंज हो जाता है और कहता है कि एक काम करो, ये तुम ही बताओ, क्योंकि मैं नहीं बता रहा हिनाटा को। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरू आ चुका है 60th फ्लोर पे, और वहाँ पे है भाई अपना एडलमैन, जिसको शूना ने हराया था, और वो अभी 60th फ्लोर का डंजन बॉस था। तो वो आते ही यहाँ पे भाई माफी मांगता है रिमोरू से, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ पे हार चुका हूँ क्रूसेडर से, मतलब जो होली नाइट थे हिनाटा के बंदे वो, और अगर आप मुझे कोई भी पनिशमेंट देना चाहते तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि देखो तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि जो होली नाइट है वो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक एनिमी है, क्योंकि तुम एक अनडेड हो और उनके पास होली मैजिक है, तुम उनके लिए बहुत ही इजी टारगेट हो, और तुम अपना होली मैजिक अभी इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एडलमैन कहता है कि आपको कैसे पता। तो यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि होली मैजिक एक कन्विक्शन की पावर है, मतलब तुम अगर किसी पे भरोसा या एक कन्विक्शन के साथ किसी को पूछते हो या उन पे भरोसा रखते हो तो उससे उनको पावर मिलती है, और तुम्हें एक ऐसे बंदे पे, मतलब एक ऐसे बीइंग पे भरोसा करना पड़ेगा जो कि स्पिरिट्रॉन को मैनिपुलेट कर सके। और उनके साथ जब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हो तो उसके वजह से तुम उनकी ताकत को बोरो कर सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन करता है कि लुमिनस ऐसा कर सकती थी क्योंकि उसने उसके रिचुअल के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किए थे, और इस वजह से होली नाइट को जो होली पावर है, होली मैजिक है, वो मिलती थी। लेकिन यहाँ पे रिमोरू कहता है कि अभी जो तुम्हारा वर्शिप का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं हूँ, लुमिनस नहीं है, इस वजह से तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है, और उस वजह से तुम लुमिनस की जो पावर है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ है। और उसके बाद रिमोरू कहता है कि शूना इस वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि शायद उसने बिना कुछ सोचे ही उसको रियलाइज कर लिया है कि आखिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पे शूना कहते हैं कि मैंने बस इस चीज को एनालिस्ट के जरिए कॉपी कर लिया, उस वजह से मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि भाई शूना बहुत ही ज्यादा भरोसा करती है रिमोरू के ऊपर, तो उस वजह से वो अननोइंगली उस चीज को इस्तेमाल करती है। तो उसके बाद रिमोरू कहता है कि मैं तुम दोनों के ऊपर अभी एक स्किल यूज करूंगा और तुम्हें ग्रांट करूंगा एक पावर जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ फेथ एंड ग्रेस। तो भाई ये वही स्किल है जो कि लास्ट सीजन में लुमिनस देती है रिमोरू को, और उसके वजह से अभी ये उसकी पावर को बोरो कर सकेंगे। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैंने स्पेसिफिक तुम्हारे लिए इस स्किल को थोड़ा मॉडिफाई किया है, क्योंकि ये भाई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक अनडेड है, तो एक अनडेड को होली मैजिक इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो इस वजह से रिमोरू ने इस स्किल को थोड़ा मॉडिफाई किया है स्पेसिफिक इसके लिए। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि ये एक कॉन्टेक्ट है, तो इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट है। तो उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे के बाद अभी रिमोरू ने इनके ऊपर वो स्किल ब्लेस कर दी है, और भाई यहाँ पे हम 1 घंटे बाद देखते हैं कि एडल मैनेज करता है होली रे, और भाई एक ही अटैक में वो पुतले को पूरा खत्म कर देता है, और उस वजह से बंदा अपना इतना खुश होता है कि बताओ मत, और सीधा जाता है रिमोरू
रीमोरो के पैरों पे, मतलब शियोन के पैरों पे, और वो यहाँ पे भाई रीमोरो को भगवान के जैसा पूजने लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे रीमोरो को एक आइडिया आता है कि आखिर करना क्या है। वो बताता है एडलमैन के लिए बहुत ही बढ़िया बॉस रूम, जिसमें रामिरेस मदद करती है। तो यहाँ पे एडलमैन कहता है कि ये जो थ्रोन है ये मेरे भगवान ने, ये मेरे गॉड रीमोरो ने मुझे दिया है, तो मैं इसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि ठीक है, अभी 60th फ्लोर का तामझाम तो खत्म हो चुका है, और मैंने एडलमैन से कहा है कि वो बाकी के मॉन्स्टर के साथ भी थोड़ा टीम अप करे ताकि वो भाई उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। तो उसके बाद वेल्डोरा कहता है कि अब जो बाकी के बॉस लेवल मॉन्स्टर है उनको बस अभी थोड़ा वेट करना है, इवॉल्व होना है। लेकिन तभी रामिरेस आके कहते हैं कि भाई 17th फ्लोर का जो डंजन बॉस है उसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे था उसका एलिमेंटल कोलोसस और वो भाई तबाह हो चुका है। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि अपने डंजन के अंदर तो जो भी मॉन्स्टर खत्म होता है तो वो फिर से रिवाइव हो सकता है। तो यहाँ पे रामिरेस रोते हुए कहते हैं कि ये उसी की तरह है जो कि रीमोरो पहले उसके डंजन में गया था, तो वहां पे उसने जो उसके कोलोसस को खत्म किया था तो वो भी जिंदा नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे रामिरेस रोने लगती है, कहते हैं कि कुछ रीजन की वजह से जो गोलेम है वो पता नहीं रिवाइव नहीं हो पाते डंजन के अंदर। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि हम भूल नहीं सकते कि हमारे जो डंजन है वो भाई एक इवॉल्विंग डंजन है जो कि खुद को इवॉल्व कर सकती है। तो तभी यहाँ पे रामिरेस और वेल्डोरा भी बैठे हुए थे। तो लेकिन भाई तभी आती है यहाँ पे मिलिम गोप्टा और रांगा को लेके, और वह कहते हैं कि मैंने सुना कि मेरे सारे ड्रैगन जो मैंने लाए थे वो खत्म कर दिए, क्योंकि भाई हिनाटा ने उनको खत्म कर दिया, तो इसको पता चल चुका है। तो यहाँ पे रीमोरो इन दोनों को देख के कहता है कि भाई आखिर किस तरह की ट्रेनिंग से ये दोनों गुजरे पता नहीं। तो यहाँ पे गोप्टा कहता है कि आखिर फाइनली मैंने ट्रेनिंग खत्म कर ली। और यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने, मैंने सोचा नहीं था कि तुम हेल मोड को भी क्लियर कर लोगे। तो उसके बाद वेल्डोरा ये सुन के कहता है कि अगर ऐसा है तो शायद इनको अभी मेरे वेल्डोरा की किलिंग टेक्निक सिखानी पड़ेगी। तो तभी भाई मिलिम कहते कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गोप्टा मेरा स्टूडेंट है और बेचारे का गला दबा रही है, वो पता नहीं मर ना जाए बेचारा एक दिन। तो तभी हम देखते हैं भाई रांगा भी वापस आ चुका है और वो कहता है कि मास्टर मैं अभी वापस आ चुका हूँ। तो यहाँ पे रीमोरो से कहता है कि तुम मेरी शैडो के अंदर थोड़ी देर के लिए रेस करो अभी। तो उसके बाद रीमोरो कहता है कि गोप्टा तुमने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया, तो उस वजह से मैं तुम्हें, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, जो एल्फ की जगह है मैं वहां पे तुम्हें ले जाऊंगा। और भाई गोप्टा ये सुन के इतना खुश हो जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके पीछे अभी भी मिलिम खड़ी है। यहाँ पे मिलिम उसे देख के कहते कि ओ तो तुम में अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची है शायद। भाई गोप्टा बेचारा अपना फिर से डर जाता है और वहां से भागता है कि बस मुझे और कुछ नहीं करना। तो उसके बाद मिलिम कहते हैं कि अभी बताओ आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो उसके बाद ये सारे लोग यहाँ पे मिलिम को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो होती है टीम ग्रीन फ्यूरी के बारे में, जो कि उन्होंने अभी 40th फ्लोर के डंजन बॉस को भी खत्म कर दिया है। और यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि हम ऐसा चलने नहीं दे सकते और लोग हमारे बारे में ऐसा लाइटली नहीं सोच सकते। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अभी 49th फ्लोर पे पहुंचेंगे और मैंने वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया ट्रैप सेट करके रखा है। लेकिन यहाँ पे रामिरेस उसको कहते हैं कि तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम वहाँ पे पर्सनली जाके उनसे फाइट करेंगे। लेकिन यहाँ पे रीमोरो का कुछ अलग आइडिया है, क्योंकि भाई उसने उस फैसिलिटी के अंदर बहुत ही बेहतरीन चीज बनाई है और रीमोरो कहता है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे। तो ये बाकी के पूछते कि आखिर ये है क्या। तो रीमोरो कहता है कि ये एक स्यूडो सोल है और मैंने इनको एक सब्स्टिट्यूट सोल की तरह बनाया है और मैंने इनको सोल वेसल को देख के बनाया है। तो यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि पता नहीं तुमने नीचे क्या किया, लेकिन आखिर ये ब्लैक वाली चीज है क्या। तो यहाँ पे रीमोरो एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस चीज को जो टेरेडिस के जो कोर था उससे बनाया। एक काम करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करने के बजाय तुम्हें दिखाई देता हूँ, उस वजह से तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि एक काम करो, इसको हाथ में पकड़ो और तुम्हारे मन में जो भी मॉन्स्टर आ रहा है उसको इमेजिन करो, और वो मॉन्स्टर बाद में चेंज नहीं होगा तो थोड़ा सोच के इमेजिन करना। तो तभी ये सब उन कोर को हाथ में लेते हैं और उनके दिमाग में एक मॉन्स्टर को सोचते हैं और उस वजह से भाई वो मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट होते हैं। भाई ये देख के ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं और यहाँ पे रीमोरो एक्सप्लेन करता है कि ये जो मास्टर कोर है वो अपने यूजर के जो थॉट है उसके हिसाब से शेप चेंज कर सकता है। तो उसके बाद रामिरेस और वेल्डोरा तो बहुत ही खुश होते हैं उनका मॉन्स्टर देख के। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं मिलिम को, क्योंकि मिलिम ने बनाया भाई एक स्लाइम। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि तुमने स्लाइम क्यों बनाया। तो यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि तुमने कहा था तुम्हें जो पसंद है मॉन्स्टर तुम उसको बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे अपना रीमोरो भी शर्मा जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे वेल्डोरा कहते हैं कि अच्छा तो हम अभी इनको इस्तेमाल करेंगे टीम ग्रीन फ्यूरी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे रीमोरो कहता है कि एग्जैक्टली मेरा प्लान यही है। लेकिन यहाँ पे रामिरेस कहते हैं कि भाई ये तो हिल ही नहीं रही है मॉन्स्टर, उसका जो गोलेम है वो हिल भी नहीं रहा। तो यहाँ पे रीमोरो एक प्रेजेंटेशन देता है। तो यहाँ पे रीमोरो उस दूसरे सोल वेसल को हाथ में लेके कहता है कि पजेस, और उस वजह से उसकी जो सोल है वो ट्रांसफर हो जाती है उस मास्टर कोर में और उस वजह से उसकी जो एक्चुअल बॉडी है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी ये सब लोग देखते हैं कि भाई रीमोरो अभी इधर आ चुका है। तो रीमोरो एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस्तेमाल किया स्यूडो सोल को, जो कि उसमें उसकी एक्चुअल सोल थी, और दूसरी तरफ जो मास्टर कोर था उसको मिला लिया, और उस वजह से भाई अभी रीमोरो इस मॉन्स्टर को यूज कर सकता है इसके जरिए। तो ये देख के तीनों बहुत ही
ही खुश होते हैं और जल्दी से ये तीनों भी ट्राई करते हैं एक साथ और ये कहते हैं पजेस। तभी ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और रामिरेस तो कहते हैं कि मुझे पता था रिमोरू, तुम हमेशा से बहुत ही खतरनाक बंदे थे। तो तभी ये तीनों कहते हैं कि ठीक है, अभी हम डंजन के अंदर जाएंगे और इन इन्वेडर्स को बाहर फेंकेंगे। तो तभी भाई ये जाते हैं स्टार्टिंग में 3rd फ्लोर पे और हम देखते हैं कि भाई ये चारों एक के बाद एक गिरने लगते हैं, क्योंकि इन चारों को हरा दिया है 3rd फ्लोर के एडवेंचरर्स ने। और ये कहते कि ये तो बहुत ही आसान टारगेट था हमारे लिए, और वो कहते कि ये कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर होंगे और कोई भी नहीं। तो ये हारने के बाद कहते कि हमें भरोसा नहीं हो रहा कि हम एक रूकी एडवेंचरर से हार चुके हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता कि हमें सब ट्रेनिंग की जरूरत है इसको इस्तेमाल करने के लिए। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।